मोनिका, तुम पहले पहिया घुमाओ। नहीं, मुझे कैक्टस नहीं चाहिए। रुको, मैं क्रीम को मना नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैक्टस का मतलब है कैक्टस। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं लकी होगी और तुम मेरे लिए खुश होगी। देखती हो, मैंने तुमसे कहा था, हवा बबा गम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। और खासकर जब इतने सारे हो। मैं ये सब जल्द से जल्द रैपर से बाहर निकालकर केक पर लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे अब तक का सबसे चमकीला केक मिला है और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मैं अपने केक को और भी सुंदर बनाने के लिए बचे हुए गम से दिल बना सकती हूँ। कितना सुंदर है। मोनिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत प्यारा है। ये इसे खाने का समय है। ये तो सच में लाजवाब है। मैं एक बार में ये पूरा केक खाना चाहती हूँ। क्या मैं कम से कम वो दिल ले सकती हूँ? नहीं, मैं ये खुद खा लूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बबल देखना चाहती हो? तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारा बबल नहीं देखना चाहती, तो यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा पूरा चेहरा अब चिपचिपा हो गया है। हंसना बंद करो। बेहतर होगा अपना कैक्टस केक खाओ। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कैक्टस बहुत कांटेदार है। अरे हाँ, यदि कांटों को निकाल दे तो कैक्टस उतना भयानक नहीं रहेगा। लेकिन पक्का यह नाखून की कैंची से काम नहीं आएगा। और ये बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि क्लिपर्स कैक्टस को ट्रिम करने के लिए एकदम सही है। कितना बोरिंग है। हो गया। अब केवल एक ही चीज बची है, कैक्टस को मेरे केक पर डालना। यह सच में प्यारा लग रहा है। देखो कितना अच्छा है। बातचीत बंद करो, अब इसे खाने का समय है। आशा है कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा जितना यह दिख रहा है। ओह नहीं, यह घास के फ्लेवर वाला केक खाने जैसा है। छी, अपने केक का मजा लो। मैं पहले पहिया घुमाना चाहती हूँ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे मसल से नफरत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे क्रीम मिल गई। और मैं यह अभी केक पर डालने जा रही हूँ ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। मुख्य बात यह अच्छी तरह से लगाना है। हो गया। अब मैं यह खा सकती हूँ। सांता क्लॉज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नया साल थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? हाँ, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मेरे पास अभी भी मीठी क्रीम से भरा केक है। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। एक केक तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, पर हाँ, मसल्स के साथ। ये कितना बेकार होगा। और इतना कड़ा। उफ, इसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद मैं अभी और कभी नहीं छूऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि यह कैसे खाया जाता है। तुम इसकी शेल नहीं खा सकती हो। खाने की चीज अंदर होती है। देखो ये कितना स्वादिष्ट है। यही तुम्हें अपने केक पर डालना होगा। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या मुझे यह खाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना स्वादिष्ट केक कैसे खराब कर सकती हो? मैं इसे देखकर ही उल्टी कर दूंगी। और मैं सच में अभी बीमार होने वाली हूँ। ओह सूजी, यहाँ एक बहुत बड़ी मोती है। मैंने मसल्स को खोला था तो अब मेरी है। वापस करो मुझे मेरी मोती अभी दो। और अब वो कहाँ है? मुझे पहले उसे खोजना होगा।
तुम क्या खोजोगी? मैं उसे ढूंढ लूंगी, वो मेरी है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ओह क्या, हम बेमतलब के मसल्स और केक में ढक गए हैं। इस बार पहले पहिया मैं घुमाऊंगी। ओह हाँ, मैंने सपना देखा था कि मुझे ये मार्शमेलो स्टिक मिलेंगे। उनके साथ केक नए स्वाद के साथ जगमगाएगा और इससे मस्त चोटी भी बनती है। देखो, यह पक्का मेरा दिन नहीं है। देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओह, इस बार मुझे कच्चे नूडल्स का एक पूरा ढेर मिला है। हाँ हाँ, तुम्हें केक इसी से सजाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? Okay. ओह, कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं केक सजाती हूँ। पता नहीं कैसा होगा। मैंने स्वाद का ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा। Oh no! हाँ, ये बहुत खराब लग रहा है। कितनी घटिया क्रंच की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी अपने कान बंद करने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यदि मेरे केक के ऊपर उबलता पानी डालें तो नूडल्स बहुत नरम और बढ़िया हो जाएंगे। वाह, अब मैं एक बढ़िया लंच कर सकती हूँ। मुझे पसंद आया। जब तक मोनिका अपने नूडल केक में फंसी हुई है, मैं अपने केक को मार्शमेलो से सजाऊंगी। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मोनिका, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। तुमने कहा कि तुम लंच कर रही थी, तो चुपचाप लंच खाओ और मैं इसका मजा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सूजी को बुरा लगेगा अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा ले लूं तो। ज्यादा लालची मत बनो। यह क्या किया? मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। पहले कौन घुमाएगा? चलो रॉक पेपर सीजर हो जाए। अरे, मैं जीत गई। नहीं मोनिका, तुमने मुझे श्राप दिया ना। ये क्या हो गया? मुझे आशा है कि कम से कम मैं इस बार भाग्यशाली होंगी। Really? आखिरकार, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना केक मजे से खा सकती हूँ। काश मैं इन स्वादिष्ट गमी आंखों को जल्द से जल्द सजा पाती। हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सब डाल दूंगी। कितना सुंदर। मैं तो केक पर सब कुछ लगा दूंगी। नहीं सूजी, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। मैं हर आंख खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोनिका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कम से कम एक आंख नहीं ले पाऊंगी? तुम सही कह रही हो। मैं ये सब पूरा खुद खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। आखिर मैंने मजे से केक खा लिया और मैं आखिरी गम आंख अलग तरीके से खाऊंगी। पर बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन मैं ये ले सकती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट है। चोर, तुम्हारे लिए अपने मिर्च खाने का समय हो गया है। ओह, मैं ये देखने से भी डर रही हूँ। आशा है कि मैं अंदर से नहीं जलूंगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो, इस तीखे मॉन्स्टर का बाइट ले। ठीक है, चलो। ओह, मैंने एक बाइट लिया, लेकिन मैं पहले से ही अपने पूरे शरीर में फैलती आग को महसूस कर सकती हूँ। यह काफी नहीं है, तुम्हें केक खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब हो। ओह, ओह नहीं। ओह, आग बहुत है। इस सूजी को बचाने का समय आ गया है। अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद मोनिका, आखिर तुम एक सच्ची दोस्त हो। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है।
दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। वाह, क्या स्वादिष्ट सिरप है। एलेक्स, बदमाशी मत करो। देखो केट हमें टास्क दे रही है। ठीक है। ओह, ये डायनासोर है। ओह, तुम्हें अच्छे से इसे संभालना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। ओह, मुझे लगता है कि अंडे का शेल भी गिर गया है और मैं इसे कैसे निकालूं? कच्चे अंडे को छूना एक अच्छा अनुभव नहीं है। ये बहुत स्लाइमी है। शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक लाइफ हैक दिखाऊंगी। यदि प्लेट में कोई शेल है तो इसे दूसरे शेल से हटा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। अब तुम खाना बनाना जारी रख सकते हैं। और तुम मैरी, मुझे चीनी दो, मुझे उसकी जरूरत है। ओह, तुम्हारी वजह से मैं सिर से पांव तक चीनी में ढकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। कोई भी मुझे केक से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एलेक्स रुको, ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। अच्छा,
मुझे लगा कि मुझे बहुत की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं ध्यान से एक चुटकी डालता हूँ। अच्छा किया, यह सही है। या क्या, चीनी के बिना किस तरह का केक होता है? ज्यादा हो तो स्वादिष्ट होगा। तुमने क्या किया है? आप सिर्फ मेरे केक से जल रही हैं। खैर, अब दूध का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल ये पता लगाने की जरूरत है कि इसे खोलूं कैसे। ओह, यह क्या? लेकिन कोई बात नहीं, दूध स्वादिष्ट है। आगे बढ़ता हूँ। ओह हाँ, आटा। मेरे पास एक पूरा पैक है। इससे ओह, बदबू आ रही है। कोई बात नहीं। ओह, उसे देखो, वो कितना डरावना है। भूत, बचाओ, ये मेरे लिए आया है। दादी, आप क्या कर रही हैं? ये मैं हूँ, एलेक्स। बस मेरे चेहरे पर आटा है। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। खैर, मेरे बैटर में काफी आटा होना चाहिए। अब इसे मिलाने का समय है और इसे विस्क के साथ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाथ इसे तेजी से करेंगे। मैरी, देखो कितना गंदा है। बैटर को अपने हाथों से मिला रहा है। डरावना। लोगों ने विशेष रूप से इसका आविष्कार किया है। यह बढ़िया है। नहीं, यह परफेक्ट नहीं होगा। एक अच्छे बैटर के लिए एक विशेष टूल की जरूरत है जो इस बैटर को सही कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। ओह, हाथों का क्या? प्यार से सब कुछ करने का सबसे अच्छा साधन है। मेरे मिक्सचर से क्या मिसिंग है? मुझे लगता है कि मैं कुछ कोको जोड़ूंगी। यह निश्चित रूप से उसके साथ बेहतर स्वाद देगा। देखो, यह कितना सुंदर निकला। अब इसे ओवन में बेक करने का समय है। यह सच्ची में अच्छा है और स्नैक खाने का समय है। ओह, मैंने बैटर में कुकी गिरा दी। यह एक संकेत है। मैं अपने केक में कुछ ओरियो कुकीज क्यों नहीं जोड़ता? कुकीज जिन्हें अच्छे से कुचलने की जरूरत है। बढ़िया आइडिया। देखो, इस तरह से। ओह, बढ़िया। यह सच्ची में कुछ बहुत स्वादिष्ट बना सकता है। और मैं शायद केक बैटर को रंग बिरंगा बनाऊंगा, तो यह बहुत उज्जवल और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। मिक्सचर को ओरियो से भरा जाना चाहिए और उसके बाद मैं अंत में केक को ओवन में रख सकता हूँ। थोड़ा और वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैरी, केवल तुम ही बची हो। शांत हो जाओ। सबसे स्वादिष्ट केक को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे भी रंग मिलाने का आइडिया पसंद है। केवल मेरे मामले में बहुत सारे रंग होंगे। मैं मिक्सचर को छोटे कटोरे में विभाजित करूंगी, फिर इसे रंगीन रंग के साथ मिलाऊंगी। ओह, सब तैयार है। यह बेकिंग का समय है और यहाँ मोल्ड है। ओह, दादी इतनी थकी हुई थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसने बिल्कुल नई टोपी पहनी हुई है। देखो, वह कितनी प्यारी लग रही है। यह टोपी नहीं है, बल्कि मेरी बेकिंग डिश है। मैं सारे मोल्ड में एक ही रंग का बैटर डालूंगी और उन सभी को बेक किया जाना चाहिए। चलो करें। बेक? अरे हाँ, मैं अभी सब कुछ जलाने जा रही थी। ओह, मैंने इसे समय पर बाहर निकाला तो मैं केक को आगे बना सकती हूँ। अब तक मेरे पास ऐसे हाफ सर्कल है जो केक के बेस के रूप में काम करेगी। अब इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से भरना होगा, लेकिन मुझे ऐसा फोम की मदद से करना होगा। यह सिरप को समान रूप से फैलाने की अनुमति देगा। मैं वहाँ रंगीन चीनी के गोले भी डाल सकती हूँ। और तो यह सिर्फ एक केक नहीं है, बल्कि एक प्रिंसेस ड्रेस है। मुझे राजकुमारी को खुद जोड़ना होगा। आपको यह आइडिया कैसा लगा? मुझे लगता है केट बहुत खुश होगी। ओह, एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बेक कर चुका हूँ। देखो, मुझे कितना प्यारा सा दिल मिला है। इस स्पंज केक की परतों के बीच एक स्वादिष्ट लिक्विड मार्शमेलो होगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। मैं इसे चख कर देखता हूँ। एक नोटिस भी नहीं करेगी। ओह, बढ़िया, स्वादिष्ट। वाह, ये एक मास्टरपीस है। तुम क्या कर रहे हो? यह केक के लिए है। कोई बात नहीं, मैं छेद ठीक कर दूंगा। मेरे पास ये लिक्विड मार्शमेलो अभी भी है और सामान्य रूप से मुझे उसे केक की पूरी सरफेस को कवर करने की जरूरत है ताकि यह बर्फ जैसा सफेद हो जाए।
लेकिन इतना ही नहीं है, सब कुछ के अलावा मैं केक को चॉकलेट से सजाऊंगा। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर दोनों होगा। और कैंडी क्यों नहीं जोड़े? उदाहरण के लिए चॉकलेट बॉल्स और सभी की पसंदीदा कैंडी M&M's। राम, मेरा केक तैयार है। एलेक्स, अच्छा किया। मैरी, तुम्हारे पास क्या है? मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। मुझे रंगीन बिस्किट की परत मिली है। उनके बीच लिक्विड मार्शमेलो भी होगा। और वैसे भी एलेक्स, तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। मैं भी केक को बर्फ जैसा सफेद बनाना चाहती थी और मैं यही करूँगी। लेकिन ये बहुत आसान है। अब मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रंगीन बॉल्स को इस केक पर समान रूप से वितरित किया जाए। ये बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि केक को ना गिराए। दादी, अपना मुंह बंद करो, ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी टच एक रेनबो है जो इस केक के ऊपर दिखाई देगा और व्हिप क्रीम की मदद से बादलों का निर्माण किया जा सकता है। देखो कितना सुंदर है। ठीक है, मैं केक पर एक प्यारा यूनिकॉर्न भी डालूंगी। ये बहुत सुंदर है। यह सच है। यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है। केक, चुनाव तुम्हारा है। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। दादी, मैंने हमेशा ऐसे केक का सपना देखा है ताकि मैं इस मोल्ड को खुद उठा सकूं। कितना सुंदर है। आइडिया शानदार है। केक के साथ को जांचना बाकी है। चलो करती हूँ। ओह, बिल्कुल सही। क्या मैं इस राजकुमारी को भी खा सकती हूँ? रुको, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये कार्डबोर्ड है? ओह, ये बुरा है। और मैं उम्मीद कर रही थी कि राजकुमारी को खाया जा सकता है। ये एलेक्स के केक को खाने का समय है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे पूरे केक को आजमाना होगा। चलो करती हूँ। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। और अब शेफ मैरी का केक है। मैं मानती हूँ यह सबसे असामान्य और सुंदर दिख रहा है। मैं इसकी सुंदरता को खराब नहीं करूँगी और ध्यान से अपने लिए एक टुकड़ा काट लूँगी। अरे वाह, अंदर से भी रेनबो है। कितना अच्छा। यह अविश्वसनीय स्वाद का है। मैरी, बधाई हो, यह एक जीत है। सच में, हुर्रे!